किसी दूसरे के जमीन के इससे मेरे नाम से मेरा कागज लगा के फॉर्म भरा गया। जब भी आते हैं हमारी ऐसी तैसी करके क्या जाते बोलते हैं आते हैं तो? पैसे लाओ या तो अंदर कर देंगे या तो तुमको ऐसा कर देंगे। पोस्टर वोस्टर सब लग चुका था काली पुतली चौक। हमने 1.5 लाख रुपए दूसरे से यानी वो किस्त उठा के हमने ये घर को पूरा किए। 1 लाख में मकान बनता है क्या, आप ही बताओ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। नगरपालिका प्रशासन ने कुछ ऐसे हितग्राहियों को आवास योजना की राशि जारी कर दी जिन्होंने लंबे समय तक आवास निर्माण ही नहीं किया। लिहाजा शासन के निर्देश पर नगरपालिका ने इन लोगों के नाम सरेंडर कर दिए और वसूली भी शुरू कर दी है। लेकिन प्रशासन के लिए यह राशि वसूल करना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बीजीटी मीडिया ने आवास योजना में हुई इस गड़बड़ी को करीब से जानने कुछ वार्डों का दौरा किया, जहां अधिकांश हितग्राहियों ने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बयान की है। हमने कर्ज लेके मकान बनाए हैं। कर्ज वाले को तो पहले देंगे, नहीं तो वो हमारा घर वो कब्जा कर लेगा, वो लेके चला जाएगा हमारा। लेकिन नगरपालिका ये कह रही है कि 1 लाख रुपए हमने जो दिए हितग्राही को उसका उपयोग नहीं हुआ है, वो वापस करो। ये कहाँ तक सही मानते हो आप इसको? हम कहाँ से ला के देंगे उसको पैसे? हम तो कर्ज वाले को पहले देंगे, उसको कहाँ से दे देंगे? हमारे को तो कर्ज वाले को देना है। कर्ज वाले क्या यहाँ आते नहीं है क्या? ये मकान दिख रहा है, इतना बड़ा मकान है हमारा। तो आपने मकान बनाया तो आपको एक ही किस्त मिली, दूसरी किस्त मिली है, उसके बाद कोई किस्त नहीं आई है। और नगर पालिका से इतने लोग आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जब भी आते हैं हमारी ऐसी तैसी करके क्या बोलते हैं आते हैं तो? पैसे लाओ या तो अंदर कर देंगे या तो तुमको ऐसा कर देंगे। पोस्टर वोस्टर सब लग चुका था काली पुतली चौक में। अच्छा, क्या काम धंधा करते हो आप? मैं तेल मालिश का काम करती। तो ये सुनीता बाई भारद्वाज है, वार्ड नंबर 24 की निवासी है। बेहद आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर है, यानी कि गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं। इस परिवार को वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 लाख रुपए की पहली किस्त जारी हुई थी। उस किस्त की राशि से इन्होंने ये मकान भी बना दिया है। बावजूद इसके नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी इस घर में पहुंचकर इन्हें लगातार डिफ़ाल्टर सूची में होने की वजह से 1 लाख रुपए वापस करने के लिए दबाव बना रहे हैं या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की धमकियां तक दे रहे हैं। वो दर्द उनके चेहरे से ही स्पष्ट तौर पर देखने मिल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि जब नगरपालिका प्रशासन ने हितग्राहियों को राशि जारी की तो किस आधार पर जारी की? सरकार की स्कीम है, सरकार की योजना है, तो उस योजना का लाभ हितग्राही को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? आवास योजना के हितग्राहियों की माने तो उन्होंने पहली किस्त की राशि मिलने के बाद अपने आवास की नींव रखी और दीवार भी खड़ी कर ली, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त की राशि अब तक नहीं मिली। इस कारण वे मकान नहीं बना सके। इसके बाद जब उन्हें परेशानी हुई तो प्राइवेट बैंक से लोन उठाकर अपना घर बनाया, लेकिन अब नगरपालिका प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी कर राशि सरेंडर करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। कितनी राशि जारी हुई थी नगरपालिका सर 1 लाख रुपए भर दिए थे उनने, दोनों भाइयों को 1-1 लाख रुपए आया था। और हमने 2022 में फॉर्म भरे थे। वो बोलते हैं कि तुम्हारा 22 में पैसा आया। जब हम 22 में तो हमने फॉर्म भरे हैं तो 22 में कैसा आ जाएगा पैसा? तो वहाँ से नगर पालिका से कोई कार्रवाई करने आए थे, बोले तुम 1 लाख रुपये अभी देना पड़ेगा बोले, और 1 लाख नहीं भी है तो 10-20 तब भी देना पड़ेगा बोले, नहीं तो कुड़की आएंगे, तुम्हारा सामान बाहर फेंकेंगे, तुमको अंदर करेंगे बोले। पालिका का क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या आप लोगों ने मकान पैसा मिला तो उसका उपयोग किए क्या? नहीं किए बोलते हैं उन लोग। अच्छा। और मकान वो फोटो खींचने वाला भी नहीं आया था। पहली बार आया था फोटो खींचने और फिर बोलता है तुम 50,000 रुपये दो तो फोटो खींचूंगा। कैसे देंगे हम 50,000 रुपये? तो फिर ये मकान आप लोगों ने तैयार किए हैं जिसके ऊपर अभी प्लास्टर नहीं दिख रहा है, ये कैसे तैयार किया आप लोगों ने? सर हमने लोन उठाए हैं, जो किस्त वाले सर आते हैं ना उनसे हमने लोन उठाए 1.5 लाख का, यानी 2-4 जगह से उठाए। 1 लाख माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का एक शेयर बैंक का है, एक बंधन बैंक का है और एक SBI बैंक का है। अच्छा। BSS का है, उसे हमने लोन उठाए और किस्त भरे। 2 साल की किस्त बनती है उसकी 40, कोई 40 देते, कोई एक साथ तो देते नहीं है। हमने वो किस्त भर के हमने आधे जन हम लोग, हमारा परिवार उनके यहाँ किराए से रहा। ये छोटा वाला, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोग भी दूसरे के यहाँ रहे। हमारे के बाबूजी और आई दूसरे के यहाँ किराए से दुकान चला रहे।
उन लोग तो गलत नहीं बताएंगे, और कोई अंधा इंसान भी आएगा मकान बना नहीं बना, वो ऐसे टटोल के भी बता सकते हैं इनका नहीं, मकान ये बना बताइए मुझे, अब नगर पालिका वाले जो वसूली का लेटर जारी कर रहे हैं, तो ये 1 लाख रुपए क्या आप लोग दे पाओगे, नहीं दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे सर, हम तो देंगे ही नहीं। हमने नोटिस भी दिया कलेक्टर को, वहाँ जन सुनवाई में कलेक्टर आवेदन दिए हैं। हाँ, तो वो बोले कि तुमको देना पड़ेगा। इनने बोल दिए, कैसे देंगे सर, जब हमको देना था, पैसे लेना था तो देना ही नहीं था हमको, और हमारा 1.5 लाख का कर्जा हुआ तो वो क्या करेंगे हम, इसलिए 50,000 हमको वापस करो। 1.5 लाख का तो हमारा कर्जा हो ही गया ना, 1 लाख में तो मकान बन ही नहीं पाता। रंजीत खांडेकर और प्रदीप खांडेकर, ये 2 भाइयों के नाम से वार्ड नंबर 29 में 1-1 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। इन पैसों से इन दोनों भाइयों ने मकान के लिए कुछ मटेरियल खरीदा, और जब नगर पालिका से दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिली तो इन्होंने प्राइवेट बैंकों से कर्जा लिया, जिसके बाद ये बिल्डिंग खड़ी हो पाई है। आप देख सकते हैं दोनों भाइयों का यहाँ पे आधा आधा हिस्सा बताया जा रहा है। एक कमरा प्रदीप खांडेकर का है तो दूसरी ओर रंजीत खांडेकर के नाम से है। बावजूद इसके नगर पालिका के द्वारा इन्हें 1-1 लाख रुपए वसूली का नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जब नगर पालिका के द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की गई थी तब क्या अधिकारी और कर्मचारियों ने देखा नहीं? ये कहां तक जायज़ है, यही जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 9 में हमारी मुलाकात एक ऐसे हितग्राही से हुई जिसमें नगर पालिका की लापरवाही के कारण पहले तो पति ने योजना का लाभ उठाकर मकान बना लिया, वही पत्नी को भी पीएम आवास योजना का लाभ दे दिया। लोहार गली निवासी सुरेश सहारे और सुनीता सहारे को अलग अलग हितग्राही बताते हुए यह राशि जारी कर दी गई। ये बताइए, आपके नाम से पीएम आवास स्वीकृत हुआ था? जी, किसी दूसरे के ज़मीन के इससे मेरे नाम से मेरा कागज़ लगा के फॉर्म भरा गया और निकाले। तो आपको पता भी नहीं चला? और आपके नाम से नहीं पता चला। वो नगर पालिका से ही मिला हुआ एक व्यक्ति है, मतीन खान नाम का, उसके जरिए उनने मेरे कागज वहाँ पे लगवाए, चोरी किए। वो उनके पास ही उसका पता है नगर पालिका में। हाँ, तो उनने भरवाए। वो मेरे दोस्त का पैसा आ रहा है करके मेरे अकाउंट नंबर दिया हूँ भाभी, ऐसा करके बोला उसने मेरे से। अच्छा। तो वो मैंने दे दी। मतलब 4-5 साल से पूरी लेडी से जानती है हमारे मोहल्ले की उसको। तो वो 4-5 साल से हमारे साथ समूह में फॉर्म वॉर्म भराना ये वो करता था। उसके द्वारा मैंने उसको दे दी पैसे, तो पैसे निकाल के दे दी मैंने। आपने आवेदन किए थे क्या आवास के लिए? नहीं, मैंने नहीं की। मैं क्यों करूंगी, मेरे पति के नाम से मिल चुका है। अच्छा। हमको लीगली पैसा मिल चुका है आवास योजना का। हाँ, मेरे पति के नाम से स्वीकृति, सहारे के नाम से। इतना बड़ा मेरा घर मैं बनाई हूँ। तो ये फर्जी तरीके से आपको क्या संभावना है, किसने करवाया होगा ये सब चीज? अबे नगर पालिका वाले करवाए होंगे, इनको सबको मालूम होगा। जियो टैगिंग होती है, घर की चेक होता है, फोटो जाती तभी तो अब बताइए, अब वसूली के आदेश निकाले हैं तो आए थे आपके घर तक? जी हाँ, एक ही बार आए। हाँ। बोले और बुलवाए भी हमको कि आपको भरना पड़ेगा। मैं सीओ सर को भी लिख के दी और उधर कलेक्टर को भी लिख के दी हूँ कि मेरे नाम से फर्जी से भरा गया है, मेरे कागज लगाए गए हैं। पर पता नहीं, अब बोल के तो आई हूँ, दी हूँ लिख के। तो क्या बोल रहे हैं नगर पालिका वाले? आपको भरना पड़ेगा बोल रहे हैं। मैं बोली मैं भरूंगी क्यों, मैंने जब फॉर्म ही नहीं भरी तो मैं भरूंगी क्यों। और अच्छा, ये बताइए सुरेश जी, आपके नाम से जब मकान स्वीकृत हो चुका था, बन चुका था, फिर आपकी पत्नी के नाम से कैसे स्वीकृत हो गया? ये आपको कैसे क्या लग रहा है? ये क्या है, वहाँ पे फर्जी भरा गया है फॉर्म नगर पालिका में। क्या है, ये जब पैसा वहाँ से निकला फिर उसके बाद हमारे को मालूम नहीं हुआ। नगर पालिका क्या है, उन लोगों ने फिर बोले कि तुम्हारा ये पास हुआ, 1 लाख रुपए आ गया है तुम्हारा, वो वापस करो। पर डॉक्यूमेंट तो आपके लगे होंगे उसमें? वहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी क्या है वो दिखाना चाहिए ना। उन लोग दिखा नहीं रहे हैं, फर्जी आने जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। तो अब ये पैसे देने के लायक हो आप? ये पैसा देने के लिए लायक हैं। हाँ। बाकी हमको ये है कि वो ज़मीन हमारे नाम पे करे और हमारे को पूरा कागज अगर दिखाए पक्का, जहाँ पे आपके इस नाम की स्वीकृति हुई। हाँ, वहाँ का अगर हो जाता है तो हम पैसे देने तैयार हैं। तो क्या लगता है, इतनी बड़ी लापरवाही नगर पालिका की ओर से हुई तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है? जी, होना चाहिए ना सर। ये क्या है, उनकी लापरवाही है। इधर इस पूरे मामले पर नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि शफकत खान से हमने चर्चा की। उन्होंने योजना के उद्देश्य पर सवाल उठाए हैं। देखिए, ये जो योजना चालू हुई थी राजीव गांधी आवास योजना,
जिसका नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। 3 साल पहले इस मामले को मेरे ही द्वारा उठाया गया था। मामला ये था कि जिस व्यक्ति ने अगर मकान नहीं बनाया है तो उसको 2.5 लाख रुपए कैसे स्वीकृत हो गए, और जो व्यक्ति को राशि स्वीकृत हुई है तो उसने मकान क्यों नहीं बनाया। मामला ऐसा संज्ञान में आया था कि जो नए हितग्राही थे वो नए हितग्राहियों को ये शामिल नहीं कर रहे थे। तो जब इनके रजिस्टर वगैरह चेक किया गया, उसका मुआयना किया गया, तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आई थी। तो उसी वक्त इस मामले को उठाया गया था, मगर वो मामला ध्यान नहीं दिया गया, या ये कहें कि शासन में जो बैठे नुमाइंदे हैं उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो इस वजह से वो पेंडिंग था। वर्तमान में जो राशि शासन से बालाघाट नगर पालिका को स्वीकृत हुई, उस राशि को लेकर जब उच्च अधिकारियों द्वारा आकलन किया गया तो उनको वहाँ वो फ़र्क समझ में आया, जिसकी जांच हुई। जांच में ये पाया गया कि कितने हितग्राहियों को पैसा अलाट हुआ है और कितने हितग्राहियों का मकान बन चुका है या प्रोसेस में है। जब ये जांच हुई तो जब पता चला कि लगभग 300-350 ऐसे हितग्राही हैं जिनको राशि डल चुकी। किसी को एक किस्त डली, पहले एक किस्त 1 लाख की डलती थी, फिर 60,000 की डल रही थी। तो जिनको राशि डल गई है तो ऐसे लोगों ने एक राशि एक पहली किस्त लेने के बाद शांत हो गए। तो उस पर एक्शन शुरू हुआ, कार्रवाई शुरू हुई, तो पूरी लिस्ट निकल के आई। और पूरी लिस्ट निकलने के बाद यहाँ राशि लगभग 1.25 करोड़ रुपए की एक्सेस समझ में आई है, जिस पर अब वर्तमान में कार्रवाई हुई। तो संभावना तो ये भी है इसमें कि जिन हितग्राहियों को राशि जारी की गई है उसमें कुछ अधिकारी और कर्मचारियों भी मिले होंगे, क्योंकि उनसे कुछ राशि तो लिए भी होंगे, क्योंकि ऐसी प्रकरण में अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई समझ में आ रही कर रहा है प्रशासन? यही तो अफसोस है कि शासन में बैठे लोग चोरी करना सिखाते हैं। अब जब चोरी हो जाती है तो चोर के पकड़ने के लिए जिसके माध्यम से चोरी हो रही है उस पर एक्शन नहीं होता। जो चोरी किया है उसको पकड़ते हैं, मगर चोरी करना जो सिखा रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मेरी मांग भी यही है कि जो लोग शासन के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उस योजना को संचालित होने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, या जो लोग कर रहे थे, वर्तमान में तो बहुत फेरबदल हो चुका है, उन पे शासन ने क्या एक्शन किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनसे वसूली होना चाहिए कि शासन की इतनी बड़ी योजना को उनने धूल चटाने का काम क्यों किए। इस पे सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। नगर पालिका के सीएमओ बीडी कतरौलिया के अनुसार यह गलती हितग्राहियों की वजह से हुई है। पहले तो उन्होंने योजना की राशि का उपयोग नहीं किया और अब वसूली का नोटिस जारी हुआ है तो बहानेबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी हितग्राही राशि वापस नहीं करेंगे उनके खिलाफ नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पूर्व में कुछ हितग्राही थे, उन्होंने पहले पैसे जमा कर दिए। 123 हितग्राही की जो सूची हमारे पास थी, उन लोगों ने मकान नहीं बनाया पैसा लेने के बाद। तो उसके खिलाफ सबसे पहले हमने उसको खाते सील्ड कराए और 21 लोगों के विरुद्ध हमने पुलिस में FIR की पत्र भेजा है और डॉक्यूमेंट भी उनको दे दिए हैं। अब वो FIR कर दी गई उन्होंने 21 लोगों की। और कुछ लोगों ने अपने डायरेक्ट खाते में सीधे पैसा खाते में जमा कर दिए 1,60,000 रुपये। अभी तक जो वसूली हुई है उसमें 53,65,000 रुपये वसूली हो चुकी है और शासन को हमने 48,25,000 वापस कर दिए। ये हितग्राही रह गए, उनकी वसूली कार्रवाई चल रही है। इससे पहले भी हमने RRC के लिए तहसीलदार को चिट्ठी भेजी थी, उसमें सूची भी भेजी थी, पर उसमें उन्होंने अभी तक कोई RRC की कार्रवाई नहीं हुई है। उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं कि वो RRC की कार्रवाई करें, वसूली करें, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। पति पत्नी को आवास आवंटित हो गए क्या? हाँ, पति पत्नी को आवास आवंटित होना, मेरे पास भी शिकायत थी। उसमें तो पत्नी को जब हमने बुलाया, उसको बात हुई मेरी, वो कह रहे मेरे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए, जबकि डॉक्यूमेंट उसी के लगे, उसके खाते में पैसा गए, उसने की सहमति से पैसा उसने अपने खाते में डलवाए, उसके खुद के डॉक्यूमेंट है, वो गलत बोल रही जानकारी।
अब उसको ये लग रहा है, उसका कहना ये था कि मेरे किसी ने धोखे से कागज़ लग दी। ऐसा तो होता है, सारे डॉक्यूमेंट थोड़ा धोखे से मिल जाते हैं। एक कागज़ मिल सकता है, 100 डॉक्यूमेंट है उसके, वो गलत बोल रही जानकारी। उसने एक अपने वार्ड में दूसरे वार्ड में ले लिया पति के नाम से, और पत्नी के नाम से दूसरे वार्ड में आवेदन भर दिया। उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो वसूली करेंगे उससे, उसके तो हम FIR भी कराएंगे। चिट्ठी भेजी उसके नाम से हमने, 4 से भी करेंगे।